नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। चले ते हरि भजन को, ओटन लगे कपास। जी हाँ, ये जो मशहूर उक्ति है, ये फिट हो रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मोहन यादव सरकार में एक मंत्री तुलसी सिलावट पर। तुलसी सिलावट सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वहां रच बस गए। अभी जैसा मैंने कहा कि वे मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। दूसरी बार उन्हें बीजेपी में की सरकार में मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और वे लगातार इस पद का निर्वहन करें। लेकिन जो फंस गए, उलझ गए, उन्होंने जो कुछ उनके मुख से निकला उद्गार हो गया, जो सवाल हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अब से कुछ देर पहले। आज 7 मई का दिन है और आज मध्य प्रदेश भर में कांग्रेस ने चक्काजाम किया है। जो किसान हैं, गेहूं खरीदी जो मध्य प्रदेश में चल रही है उसको लेकर, तो बीजेपी ने कुछ रणनीति बनाई थी कि अपने अपने जो जिले हैं, अपने अपने जो क्षेत्र हैं, जहां जो हैं ये जो सीनियर लीडर हैं, मंत्री हैं या और जो वरिष्ठ हैं, वो अपने यहाँ स्थिति स्पष्ट करें और कांग्रेस को कंडम्ड करें। मसला मामला ये था, इसलिए मैंने कहा कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। और वो ये सब करते और कर रहे थे। इस सब के बीच में उनसे सवाल हो गया बीजेपी के अपने एक विधायक को लेकर, जो उज्जैन से सांसद रह चुके हैं और अभी जो आलोट है विधानसभा क्षेत्र, वहां से विधायक है, सीनियर भाजपा नेता है चिंतामणि मालवी, चर्चित नेता है। उन्हें लेकर सवाल हुआ। दरअसल रीना बोरासी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष। उन्होंने इन पर एक महिला के यौन शोषण, उत्पीड़न का सनसनीखेज आरोप लगाया और इसे लेकर दोनों उलझे हुए हैं। चिंतामणि मालवी इसको कंडेम्ड कर रहे हैं और उन्होंने जो ये रीना बोरासी है ना, 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस सर्व किया है। वे राज्यपाल से भी मिले हैं, मंगू भाई पटेल से मिल चुके हैं। अब दिलचस्प ये है कि ये जो मसला है, ये मामला है, बड़ा सुर्खियों में है लगातार, क्योंकि वे बड़े मुखर सांसदों में शुमार रहे, उज्जैन से थे, अभी वे विधायक हैं और कहीं उन्हें मंत्री पद का दावेदार भी माना गया था। लेकिन मोहन यादव जो स्थानीय राजनीति है, उज्जैन से वे भी आते हैं, उज्जैन से मोहन यादव हैं, तो दोनों में पटरी नहीं बैठती, ये जग जाहिर है। और बड़े मुखर हैं और उन्होंने कई बार ऐसा रहा है कि अपनी ही सरकार को लेकर जो है विधानसभा में सवाल पूछ लिए हैं। कुछ मसलों पर स्पष्ट तौर पर साफगोई पसंद है, एक कहीं खरी खरी बात करने वाले माने। लेकिन अभी वो जो उलझे हैं, फंसे हैं, ये मामला मसला जो है, ये अब तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अब अलग हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी वो कांग्रेस के सारे वायरस हैं। बीजेपी कहा करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, मोदी और शाह बार बार ये नारा देते, अब कांग्रेस युक्त बीजेपी है। तो उसी का हिस्सा है तुलसी सिलावट। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज जो कांग्रेस से छोड़कर जो 2020 में आए थे, तो अब मोदी सरकार में दूसरी बार में मंत्री हैं, उन्हीं के सिपा सलार हैं। तो जब उनसे पूछा गया, ये जो मामला चल रहा है, इस मसले को लेकर सवाल हुआ कि यौन शोषण के आरोप लगे हैं, तो पहले तो तुलसी सिलावट कह गई कि ये कोई, इस पे क्या हमसे पूछ रहे हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस का आपसी मामला, मुझे क्यों पूछ रहा हूँ? चिंतामन अपना किसने सब राज्यपाल से मुलाकात की इसको लेकर। एक बात सुने, उसने आरोप लगाया था तो उसने मानहानि करी। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, कौन से विधायक ने लगा? हमारे अलोट के रीना बोरासी ने चिंतामन मालवीय जी। इसको लेकर राज्यपाल से मुलाकात की है और गंभीर आरोप लगाया। एक बात सुनो, सही होगा तो इसलिए तो आरोप लगा है। इसकी पूरी निरीक्षता से जांच की जाएगी, इस पे गलत होगा तो कार्रवाई कराएंगे, ठीक है ना? मतलब उन्होंने सही करा। वही जो मंच पर मौजूद उनके सहयोगी साथी ने बताया, नहीं भाई, ये जो चिंतामणि मालवीय है तो अपने दल के ही विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उनको नहीं पता था। अब सोचिए कि इंदौर से आने वाले तुलसी सिलावट, उज्जैन से आने वाले चिंतामणि मालवीय, और ये बड़ा सुर्खियों वाला मामला जिसको लेकर 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस दे रहे हैं चिंतामणि मालवीय, राज्यपाल से मिल रहे हैं, तमाम हो रहा है सुर्खियों। मसला बीते करीब सप्ताह भर से मध्य प्रदेश में बना हुआ है। जब उनको फिर पूछा गया और ये दिलाया, जब उनको दिलाया भी तो नहीं, क्योंकि होता है ना, बड़ा एक झोंक में रहते हैं। उनको लगता है कि जर्नलिस्ट जो सवाल कर रहे हैं, इनको कैसे भी हम उड़ा देंगे, बच जाएंगे, हो जाएगा, तो फंसते चले गए। पहले उन्होंने ये कहा, फिर बाद उन्होंने कहा भाई इसकी निष्पक्षता से जांच होगी, अगर कुछ गलत पाया गया तो कार्रवाई होगी, और आरोप सही है तभी तो लगाए गए, ये तक कह गए थे। बड़ा
दिलचस्प सा नजारा पेश हुआ। आपसे कुछ देर का पहले का मामला है, और फिर जब स्पष्ट हुआ मसला, तो वो फिर बगले झाँकने लगे, वो इधर-उधर होने लगे, और फिर उन्होंने कहीं आरोपों को बेबुनियाद कहा, कहीं गलत आरोप हैं, इस तरह की बात करने लगे, और कहा गया कि जो विषय है उसको प्रस्तुतिकरण अलग तरह से जो आप पूछ रहे हैं वो गलत तरह से पूछ रहे हैं, मतलब वो पत्रकारों को ही कहीं उन पर दोषारोपण करने लगे, क्योंकि उनको समझ में आया मसला मामला कि ये तो उल्टा हो गया है। क्योंकि अपने ही जो दल के विधायक हैं, जो एक पूर्व सांसद हैं, उनके खिलाफ में क्या कुछ कह गया हूँ कि सही होगा तभी तो ये आरोप लग रहे हैं, जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब वो पानी-पानी है। अब वो तमाम सफाई दें, लाख सफाई दें, लेकिन है ये, इसे गफलत कह लें या ऐसे ये मसला मामला, जैसे मैंने कहा कि जो एक धड़ा ऐसा भी है उज्जैन में, मोहन यादव समर्थक हैं, और जो पूरा का पूरा खेमा है वो निश्चित तौर पर इसलिए भी गदगद है कि ये, जैसा मैंने कहा कि चिंतामणि मालवीय बड़े मुखर नेताओं में है, वो परवाह नहीं करते। वो उन्होंने यहाँ जो आलोट में भी जीत बड़ी लंबी दर्ज की थी, और इसके पहले वो उज्जैन से सांसद रहे और दोबारा दावेदार थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हालात थे 2023 में, इस तरह के तब दांव खेले गए थे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था चुनाव के पहले कि यहाँ सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होगा, मुश्किल, क्योंकि 2020 में जो कुछ हुआ था, कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी। उसके अलावा जो एक लंबा कालखंड रहा शिवराज सिंह चौहान का, 3 बार के वो मुख्यमंत्री थे, फिर जो सिंधिया ने जब अपने समर्थक विधायकों को लेकर गिराई थी कमलनाथ की सरकार, तो 4थी बार वे मुख्यमंत्री हुए थे, और बहुत सारे ब्लेम्स थे, बहुत सारे आरोप थे। कहीं शिवराज सिंह चौहान पे जुमलेबाजी के आरोप लगते थे, कहीं झूठे वादों के आरोप लगते थे, लेकिन वो जो उन्होंने कैश बेनिफिट 1000 रुपए शुरू की थी, लाडली बहना, तो वो और भी कुछ कुछ चीजें थी साथ में। तिकड़मे तो वही हम अब लगातार देख रहे हैं, उस समय इतना नहीं लगता था, क्योंकि जमीनी हालात तो यही दिखते थे तब भी, कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो 2023 के चुनाव थे, मुश्किल है वापसी। केवल वो एक लाडली बहना जो स्कीम थी, वो उसको थोड़ा बहुत दिखता, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें थी, कितनी लंबी एक पारी बीजेपी की 2003 से सत्ता में थे 15 महीने, वो जो 2018 में कमलनाथ ने सत्ता संभाली थी, तो उनके बाद फिर बीजेपी और एंटी इनकम्बेंसी और तमाम, तो लेकिन वापसी हुई थी, और फिर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद मिला था, शिवराज सिंह चौहान बाहर हो गए थे। ये जो चिंतामणि मालवीय ने शिवराज सिंह चौहान का करीबियों में भी शुमार किया जाता, उनके अपने माने जाते हैं। हालांकि एक धड़ा कहता है कि नहीं, शिवराज के करीबी नहीं है, इनकी अपनी अलग एक पूरा का पूरा क्षेत्र है, वो बहुत दूसरे, जो दिल्ली का भी कहीं स्नेह है, कहीं मध्य प्रदेश में और जो संघ है और तमाम है उनसे जुड़े हैं, कहीं कुछ कुछ अलग अलग कहानी है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो मसला है, अभी जो मामला है इस वक्त मामला ये है कि जो चिंतामणि मालवीय हैं, ये सुर्खियों में रहे हैं, सरकार से सीधे सवाल विधानसभा में पूछ लेने वाले। इनके साथ में और भी कुछ उज्जैन के ऐसे विधायक भी रहे हैं और कुछ नेता भी रहे हैं। आपने ध्यान होगा जब वो जो लैंड पुलिंग वाला मसला मामला चला था, तो वहां कैसे जो भारतीय किसान संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ, वो मैदान में उतर आया था। मोहन यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, बाकायदा पदाधिकारियों ने खुलकर वहां आंदोलन की अगुवाई की थी, प्रदर्शन हुए थे, लोग उतरे थे, और जहां वहां गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे, मामले कायम, उसमें बहुत सारे लोग संघ से जुड़े हैं सीधे सीधे, तो वो भी कहीं एक मसला मामला है। तो बहुत कुछ चल रहा है वहां शह और जो मात, अब जो बीजेपी है, जैसे मैंने कहा कि वायरस है वहां भी कांग्रेस का, अब वो नहीं है आपसी जो एक दूसरे को कहीं शह मात का खेल, एक दूसरे को पटकनी देने का खेल तमाम बीजेपी में चलते हैं, तो वो सारा कुछ है। तो इन सब के बीच, तो जब तुलसी सिलावट ने कहा, या जो रीना बोरासी ने ब्लेम्स किए, आरोप लगाए, उसके बाद बहुत एक धड़ा है जो उज्जैन का, या जो मोहन यादव समर्थक लोग हैं, उनसे जुड़े जितने भी जो हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि मोहन यादव तो यहाँ जो जिस तरीके से उनकी मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी हुई है, तो कहा तो ये भी जाता है कि वो विधायकों द्वारा चुने हुए नहीं, वो तो आला कमान का जो रुक्का है वो उनके नाम का खुल गया, वो मुख्यमंत्री हो गए। और जो बार बार खबरें निकलती हैं, चाहे वो मोहन यादव कैबिनेट की खबरें हों या जो विधायक दल में हो, मुखरता कहीं ना कहीं जो आपस में नहीं है, एक दूसरे में सहमति, तो उसकी भी सब चीजें निकल। लेकिन अभी ये जो मसला मामला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके जो ये सिपा सलार हैं, भले ही अब सफाई दे रहे हो, भले ही अब रफू कर रहे हो, लेकिन कहते हैं ना कि बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली वापस नहीं आते। हो गया है, एक ब्लंडर कर बैठे हैं, और ब्लंडर कर बैठे हैं, तो अब ये
अफसाना तो बने ही हुआ और उसमें कई चीजें निकाली जाती हैं, उसमें निहितार्थ खोजे जाते हैं कि क्या ये ऐसा तो नहीं होगा कि उनको चिंतामणि मालवीय के बारे में इल्म ही ना हो, या कौन सी गफलत में थे, क्या गफलत थी उस वक्त जब आप बाकायदा प्रेस को संबोधित करने आए हो, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो कांग्रेस का प्रदर्शन है उसको लेकर बुलाई है, उस पर अपनी बात रखने के लिए बुलाई है, और सवाल तो होंगे। जब आते हैं नेता तो उनसे केवल उसी विषय पर बात नहीं होती जिस पे करना है, सवाल तमाम होते हैं, उस सवाल में वो जो कहीं चूक कर गए हैं या कुछ जानबूझकर हो गया, क्या हुआ है, ये तो तुलसी सिलावट बता सकते हैं, या जो बीजेपी में जो इस तरह के गेम्स हैं वो जाने, उनका काम जाने। कुल मिलाकर ये खबर तो बन गई है, और खबर बनने के साथ में भारतीय जनता पार्टी की फजीयत हो रही है। मध्य प्रदेश जो बीजेपी है, जो उनका कुनबा है, उनका दल है, कि देखिए आपस में एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है। ये भी एक बात है कि कोई एरा खेरा नत्थु के रहा हो तो समझ में आता, लेकिन वो तो सांसद रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, अभी विधायक हैं, निरंतर सुर्खियों में रहते हैं, फिर भी यदि तुलसी सिलावट ना पहचाने तो प्रश्न तो उठेंगे। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। इस पूरे मसला मामला जो है, ये माजरा है, इससे जुड़ा कोई अपडेट होगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप जरूर अपनी टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।